हम शैलेश राउत एक बार फिर आपके सामने स्पेशल ट्रिक्स लेके हाजिर हैं। आज का टॉपिक है हमारा थर्मोडायनामिक्स का। फ्रेंड्स, आप सबको पता है थर्मोडायनामिक्स काफी इंपॉर्टेंट लेसन होता है बिकॉज ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के अंदर आता है। और आप लोगों का कमांड भी अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो बन चुका होता है थर्मोडायनामिक्स में, बिकॉज आप प्रैक्टिस करते हो गिव्स एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी वगैरह के क्वेश्चंस की। गिव्स एनर्जी और एंट्रोपी में शायद ही किसी बच्चे को कभी प्रॉब्लम आता होगा, बट एक जगह सब बच्चों को प्रॉब्लम रहता है, वो है एंथैल्पी का। मोस्ट ऑफ बच्चों को एक क्या प्रॉब्लम होता है, कैलकुलेशन आप कर लेते हो फॉर्मूला लगा के, आपका आंसर आना चाहिए था माइनस का 360, लेकिन जब देखते हो तो आंसर आता है प्लस का 360। आपकी कैलकुलेशन कहती है किसी क्वेश्चन में आंसर माइनस, लेकिन फाइनल जब आंसर की देखते हो तो आंसर आता है प्लस। ये एक सब बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और कई बच्चे सर खुजाते रहते हैं कि सर ये समझ में कभी नहीं आया, आंसर उल्टे क्यों हो गए। आप कभी टीचर से बात करते भी हो तो 98% 99% टीचर्स ने एक ही आंसर दिया, नहीं नहीं उल्टा कर लो। कोई टीचर कह देता है कि नहीं नहीं करेक्शन है आंसर में। लॉजिकल आंसर शायद ही किसी टीचर ने आपको दिया होगा, ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं दिया होगा, दो चार जो अच्छे टीचर्स होते हैं उन्होंने दिया होगा। मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल माहौल की। सब उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता। आज आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके सामने हाजिर है शैलेश सदावत, और हमारा हैशटैग है केमिस्ट्री रटना नहीं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को टन से क्लिक कर दो, जिससे अगली बार आपको एक घंटी बजेगी और आपके घंटी बजते आपको पता चल जाएगा शैलेश सर आपके सामने फिर से हाजिर है नया कोई फंडा लेके। आज की ट्रिक के साथ साथ आप अपने कमेंट सेक्शन में जो कोई और टॉपिक का ट्रिक आपको चाहिए, चुटकियों में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आप लिख के देना, मैं उसका ट्रिक आपको तुरंत एज सून एज पॉसिबल भेजूंगा। चालू करते हैं अपना टॉपिक। थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी के जो क्वेश्चंस है, बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा एपिसोड है आज का। एंथैल्पी के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए पूरे गांव को, सारे टीचर्स, सारे बच्चों को एक ही फॉर्मूला पता होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। फाइनल माइनस इनिशियल भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, गलत नहीं है। जब न्यूमेरिकल करते हो तो आप यही उल्टा पुल्टा करते रहते हो, इसके कारण आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक और फॉर्मूला है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। एक और फॉर्मूला होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, फॉर्मूला तो आपको पता है। तो फिर बात आती है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये समझने की बात है। ये है पापड़ वाला पकड़ने वाला क्वेश्चन। तो सीधी सी बात है, ये फॉर्मूला आपका कब लगेगा, जब क्वेश्चन में कंबशन का डेटा दे रखा हो। जब कभी क्वेश्चन में कंबशन का डेटा दे रखा है या बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी हो, जब ये डेटा दे रखा हो तो फॉर्मूला लगाना रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। नहीं तो ज्यादातर केस में फॉर्मेशन का डेटा दे रखा होता है, फॉर्मेशन के डेटा के बेस पे आपका फॉर्मूला जो आज तक आप करते आए हो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वो ही लगाना। तो ये ही एक मिस्टेक आप लोग करते हैं। आपको टीचर्स ने कभी ढंग से ये बताया नहीं है कि बेटा ये डेटा लैंग्वेज पढ़ना, ये डेटा हो तो ऐसा फॉर्मूला लगाना, और आप क्या है कि एक ही धुन में क्वेश्चन करते जाते हो, तो इसलिए आंसर उल्टा हो जाता है। आंसर माइनस की जगह प्लस निकलता है, प्लस की जगह माइनस निकलता है। क्लियर हो गया? ये इतना सा ही शॉर्ट ट्रिक था। अप्लाई कैसे करना है देख डालो आप फटाफट। जैसे एक क्वेश्चन है, मैंने बैलेंस भी कर दिया है, वो तो छोटी सी बात है। आपको ये सारे डेटा दे रखे हैं फॉर्मेशन के, तो यहां पर क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज डेटा फॉर्मेशन का है। ऑक्सीजन का डेटा दिया नहीं होता, ऑक्सीजन की बॉन्ड एंथैल्पी या सेम प्योर एलिमेंट के एंथैल्पी को जीरो लेते हैं, सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। नई बात केवल इतनी सी थी जो हो गई है। जैसे बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन है, आपको सारा डेटा दे रखा है, तो यहां पर डेल्टा एच निकालना है। सारे डेटा में इधर की एनर्जी, इधर की एनर्जी, सबका कैलकुलेट कर लो, और यहां पर आएगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटे छोटे से छोटी छोटी सी बातें जो आपके क्वेश्चंस को नेगेटिव करा देती है, आपको उन्हीं पे ध्यान रखना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था। कभी दिमाग ना आपने लगाया, ना आपके टीचर ने आपको मजबूर किया, हो सकता है उनको ही ना पता हो।
तो वो चीज के कारण अब आपका रास्ता बहुत आसान हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा हो ये ट्रिक तो आप कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शैलेश रावत केमिस्ट्री टटनानी हैशटैग को ज्यादा से ज्यादा वायरल करो। क्लियर? अगले एपिसोड में हम एक और नई ट्रिक के साथ जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू।